काशीराम कॉलोनी योजना। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो शहर के गरीब हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहे, उनको ये फील ना हो कि और लोग धनिक हैं या बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, हमारे पास इस चीज की कमी है। दुर्भाग्य की बात है कि आज तक इन घरों में कोई रह ही नहीं पाया, इस घर को किसी गरीब को हैंड ओवर किया ही नहीं गया। सरकार अपने घर से कोई पैसा नहीं लगाती है, सरकार इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आम जनता के पैसे का उपयोग की है। आज भी शहर में गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है, उसको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है। अगर वो अच्छे घरों में रहेंगे तो शायद से उनके बच्चे पढ़ेंगे, तो ऐसी सोसाइटी उनको अगर फ्री में गिफ्ट होगी तो हो सकता है कि सरकार को टैक्स के रूप में पढ़ लिख के जब कमाने जाएंगे तो सरकार को टैक्स के रूप में कंट्रीब्यूट करेंगे। यही वह ग्रेटर नोएडा है जो आपको इकोनॉमिक रूप से हर साल 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करती है। देश में एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना। उसके तहत प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत हर गरीबों को घर के पैसे मिलते हैं और वो घर बनाते हैं। लेकिन जब मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो एक योजना चली, काशीराम कॉलोनी योजना। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो शहर के गरीब हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहे, उनको ये फील ना हो कि और लोग धनिक हैं या बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, हमारे पास इस चीज की कमी है। तो एक काशीराम योजना के तहत कॉलोनी बनाई जा रही थी, हर शहरी क्षेत्र में 4 मंजिला कॉलोनी बन रही थी। और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो शहर के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो गरीब हैं, शहरी गरीब हैं, उनको कम से कम 2 रूम का एक मकान गिफ्ट किया जाए। उसी के तहत यह मकान बनता था। और हमारी मौजूदगी अभी ये जो है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के ईटा 2 में है। और ईटा 2 में आप देखिए कि वो उसी योजना के तहत ये पूरा मकान बना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस मकान में आज तक कोई रह ही नहीं पाया। अब इसका कारण क्या रहा क्या नहीं रहा, यहाँ पे कोई रहता तो हम इस बात की जानकारी लेते। लेकिन सबसे अच्छी बात देखिए कि सरकार के पैसे से जिस इंसान को सिक्योरिटी गार्ड के रूप में सैलरी मिलती है वो इंसान यहाँ पे नहीं है। हमें कुछ अंदर के लोगों ने बताया, अंदर किसी की फर्नीचर की फैक्ट्री है, उन्होंने बताया कि आपको गार्ड साहब मिल जाएंगे बाहर। गार्ड साहब के यहाँ पे गेट पे शटर लटका हुआ है, ताला लटका हुआ है, और गार्ड साहब हमें दिखाई बिल्कुल नहीं दिए। हम बहुत देर तक वेट किए कि गार्ड साहब हमें मिल जाए तो कुछ इस बात सोसाइटी के बारे में बता दें, लेकिन गार्ड साहब बिल्कुल नहीं है। गार्ड साहब अपना मस्त सैलरी उठा रहे होंगे, यहाँ पे ना कोई रहता है तो उनकी कंप्लेंट करने वाला कोई नहीं होगा। गार्ड साहब रात में आते होंगे जब ठंड लगता होगा तो देखिए यहाँ पे लकड़ी भी जला के मस्त आग ताप लेते होंगे, फिर गार्ड साहब सो जाते होंगे मस्त। उधर अंदर तेल ओल है और गार्ड साहब अपना व्यवस्था पूरा पुख्ता रखे हैं। अब आइए सोसाइटी में लेके चलते हैं, ये रही बात गार्ड साहब की। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जिस जनता के टैक्स के पैसे से सरकार गरीबों की भला करती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती है। मान लीजिए बिल्डिंग बना है 4 मंजिला, पैसे तो लगे होंगे, पैसे सरकार नोट तो नहीं छापती है, पैसे सरकार जनता के टैक्स के पैसा जो होता है उसको लगाती है। और दुर्भाग्य की बात है कि आज तक इन घरों में कोई रह ही नहीं पाया, इस घर को किसी गरीब को हैंड ओवर किया ही नहीं गया। अभी भी स्थिति ऐसी है कि आप दिखाइए, अभी हम आपको जूम करके दिखाएंगे, गरीब के जो बच्चे हैं कचड़ा चुन रहे हैं, उनको ये घर मिलती तो शायद इस घर में रहते, पढ़ाई लिखाई करते और अच्छी जीवन जी पाते। अब आइए हम आपको दिखाते हैं घर की स्थिति। घर में देखिए मस्त टाइल्स लगा हुआ है, वॉशरूम में ऐसा नहीं है कि सरकार फ्री में दे रही है तो ऐसे ही दे देगी। देख लीजिए एकदम हेवी सा कमरा है, टाइल्स लगा हुआ है। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे अंदर जाया जा सकता है। बाकी अभी ये जो है स्थिति आप बाहर का देख लीजिए क्या स्थिति है। ड्रम यहाँ पे फेंका हुआ है, इस ड्रम में क्या है क्या नहीं है पता नहीं है, लेकिन कुछ तो कुछ है। और बढ़िया बिल्डिंग बना है 2 BHK शहर में। आप देख लीजिए यहाँ पे बढ़िया बालकनी के लिए यहाँ पे जो है ग्रिल किया गया है। बालकनी में 4 छत का मकान है, बालकनी है, इसमें बढ़िया 2 रूम है, हॉल है और बढ़िया उसकी बाथरूम की फैसिलिटी है, किचन की फैसिलिटीज है। इधर देखिएगा तो आपको फर्नीचर के लिए यहाँ पे रखा गया है बहुत सारा चीजें, खिड़की दीवार के लिए। इधर से जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अंदर जाया जाए। शायद गार्ड साहब आप हैं यहाँ के? आप गार्ड साहब हैं? आप उसमें काम करते हैं?
हाँ, वालों ने तो ये दुकान पे ही बैठ जाते थे हम बस। ये आपकी दुकान है? हमारी नहीं है भैया। हाँ। हम तो यहाँ कपड़े डालने चले आए, पीछे लकड़ी में कपड़े डाल देंगे बस अच्छा, चले मतलब आप यहीं के हैं, कहीं आसपास के? नहीं, हम आसपास के भी नहीं, बाहर के। कितने दिन से आप यहाँ पे रहते हैं? हमें देर कहाँ रहे यहाँ। नहीं नहीं, मतलब आसपास में इस सोसाइटी को कितने दिनों से देख रहे हैं आप? हम भैया इसका हमें जानकारी नहीं। हम ये भी 2-3 दिन हुए हैं, इधर चले आते हैं, कपड़े डालते हैं, नहा के चले जाते हैं अपने। अच्छा, इस सोसाइटी के बारे में आपको पता है क्या है, कब से बंद है, कुछ क्यों भी बंद है? कुछ भी पता नहीं इसका हमें साहब। आपको पता है ये सोसाइटी किसके नाम पे बना है? अरे साहब, हमारी बात ये क्यों लगा रहे शुरू पहले नहीं बात? लगा नहीं रहे, आपको पूछ रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं है किसके नाम है, किसने बनाई है, कब से बंद पड़ी है। हम बता रहे 2-4 दिन हमें हुए हैं, वो भी नहाने के लिए इधर चले आते इसलिए हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये गरीब के पैसे से बना हुआ सोसाइटी है और शहरी गरीब को देने के लिए है, तो सरकार क्यों नहीं हैंड ओवर कर रही है? वो तो अब सरकार जानते आप चाहते हैं कि इस घर में रहें आप? नहीं, हम फ्री में मिलेगा तो? नहीं नहीं क्यों? नहीं। सरकार तो गरीबों के लिए बनाई है। गरीबों के लिए, वो यहाँ वालों के लिए। हम बहुत दूर के हैं। कहाँ के हैं आप? हम यहाँ रहने नहीं आए, हम कपड़े डाल। अब देखिए भाई साहब, को अगर सरकार फ्री में भी देगी तो नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ के नहीं रहे, यहाँ के नहीं है। चलिए हम अंदर कोशिश करते हैं कि अंदर थोड़ा सा आया जाए, दिखाया जाए। यहाँ पे खाट रखा हुआ है, हो सकता है गार्ड साहब दिन में आते हो और सोते हो। अंदर आइए तो देखिए अंदर का दृश्य ऐसा है कि पूरा जो है कूड़ा कचरा फैला हुआ है। आपको ये देखिए कि ये ताला इधर लटका हुआ है, इधर एक ताला टूटा हुआ है, तो आपको हम दिखा सकते हैं। इधर दिखाइए, हम कहेंगे कि ताला इधर दिखाइए, ताला टूटा हुआ है। तो इसमें हम आपको ले चलने का प्रयास करते हैं कि बना कैसे है सोसाइटी। 2 BHK का फ्लैट एंट्री करेंगे तो आपको एक बेडरूम जो है, बेडरूम का है, यहाँ पे आपको एक बेडरूम एरिया मिल जाएगा। इधर ताला लटका हुआ है, इधर भी जाने का कुछ रास्ता है लेकिन ताला लटका हुआ है। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं। इधर आएंगे तो आपको एक छोटा सा हॉल मिल जाएगा, छोटा सा हॉल है इधर आएंगे तो। और इधर जब आएंगे तो आपको ये आपका वॉशरूम है, यहाँ पे इसका दिया गया है, और इसी रूम से इसका अटैच भी है, अटैच वॉशरूम भी है। जब इधर आएंगे आपको तो ये बालकनी का एरिया मिल जाएगा आपको। ये बालकनी का एरिया, इधर से भी आप खोल के आनंद ले सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। इधर जब आएंगे तो आपको ये सारा चीजें मिल जाएगा। इधर भी एक आपको छोटा सा हॉल का स्पेस दिया गया है। इधर जब आएंगे आप तो एक बढ़िया सा किचन, आपको किचन एकदम बढ़िया सा। अगर आप ऐसा फ्लैट कहीं यहाँ पे बिल्डर्स के थ्रू लेंगे, किसी सोसाइटी में लेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कम से कम आपको 20,000 रुपए पर मंथ पे करना होगा। किचन एकदम बढ़िया है, बढ़िया। किसी किचन में आपको छोटा सा विंडो मिलता होगा, लेकिन आप एक बार इस विंडो को दिखाइए, बढ़िया विंडो है। इसमें प्रॉपर स्पेस दिया गया है कि जो भी व्यक्ति किचन में खाना बनाए उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इधर आएंगे तो आपको एक और रूम मिल जाएगा, और इस रूम का भी बालकनी से, एक रूम में 2 बालकनी, 2 BHK फ्लैट यानी 2 बालकनी। आप इधर आएंगे तो इधर से भी एक आपको बालकनी का स्पेस मिल जाएगा, जिसमें आप बालकनी में जा सकते हैं। और इधर आएंगे तो फिर आपको इस रूम में भी शायद एक और वॉशरूम मिल जाएगा, या बालकनी में जाने का एरिया। इधर से आप, हाँ ये वॉशरूम का एरिया है, आप इधर से आके वॉशरूम में जा सकते हैं। तो 2 रूम का सेट है, 2 BHK फ्लैट है अगर, तो 2 वॉशरूम है, 2 बालकनी है। हॉल का भी प्रॉपर स्पेस दिया गया है, हॉल के साथ साथ किचन बढ़िया दिया गया है, उसके बाद बालकनी भी सही दिया गया है। तो आप समझिए इस बात को कि सरकार अपने घर से कोई पैसा नहीं लगाती है। सरकार इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आम जनता के पैसे का उपयोग की है। अब आप कहेंगे कि हमने तो सरकार को 1 भी रुपया नहीं दिया, सरकार हमसे कोई फॉर्म ही नहीं डलवाई कि हम ऐसा सोसाइटी बनवा रहे हैं, आपको पैसा देना है। तो भाई साहब इस बात को समझिए कि आप अगर 1 रुपये का कोई सामान खरीदते हैं तो टैक्स के रूप में उसका कम से कम मिनिमम 18 पैसा सरकार के पास पहुंचता है। अब समझ लीजिए कि आपके पैसे का कितना गलत तरीके से सरकार मिसयूज की। ऐसा कहा जाता है कि ये मायावती का प्रोजेक्ट था, तो मायावती जब सरकार से बेदखल हो गई, उनकी सरकार गिर गई, तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। भाई साहब हमारा सवाल सीधे समाजवादी पार्टी के नेता से है, बीजेपी के नेता से है। अगर इस प्रोजेक्ट को बना ही दिया गया था, जब जनता के पैसे का 90% उपयोग कर ही दिया गया था, तो 10% और क्यों नहीं रिलीज किया गया, ताकि ये सोसाइटी पूर्णतः कंप्लीट हो जाए और जिसको मिलना चाहिए। जो लोग आज रोड पे दर बदर भटक रहे हैं, आज भी शहर में गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है, उसको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है। अगर वो अच्छे घरों में रहेंगे तो शायद से उनके बच्चे पढ़ेंगे। तो ऐसी सोसाइटी उनको अगर फ्री में गिफ्ट होगी तो हो सकता है कि सरकार को टैक्स के रूप में पढ़ लिख के जब कमाने जाएंगे तो सरकार को टैक्स के रूप में कंट्रीब्यूट करेंगे। सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है?
इसलिए कि वोट बैंक उनका खराब हो जाएगा। गरीब को गरीब इसलिए रहने दे रही है कि वो अगर पढ़ लिख लेंगे तो उनको इस बात की समझ हो जाएगी कि कौन सी सरकार हमारे हित में काम करेगी, कौन सी सरकार हमारे हित में काम नहीं करेगी। आप लोग शायद इसीलिए गरीब को कभी पढ़ने ही नहीं देते हैं। आप लोग इसलिए, गरीब पढ़ लेगा तो आपकी हरकतें समझ जाएगा और उसको अच्छे चीजों की पहचान हो जाएगी, फिर आपके एजेंडे में नहीं आएगा, फिर आपके दलित और हिंदू के राजनीति में नहीं आएगा, फिर आपके मुस्लिम और हिंदू विरोधी एजेंडे में नहीं आएगा। वो सही चीजों की पहचान करेगा और जो उसको सही लगेगा वही करेगा। बाकी ये देख लीजिए, बीच में एक स्पेस भी दिया गया था। शायद मैं इमेजिन कर पा रहा हूं कि अगर यह सोसाइटी चल रही होती तो ये जब बालकनी से मैं धूल धक्कड़ झोल देख पा रहा हूं, इसमें से लोग देखते और मैं इसकी अच्छाई बता पाता। लेकिन निकम्मी सरकार की वजह से मैं यहाँ पे आज सरकार को आईना लेकर खड़ा हूं कि देखिए, आप उत्तर प्रदेश को सबसे विकसित और समृद्ध राज्य बनाने का दावा करते हैं, आपका यही उत्तर प्रदेश एक बढ़िया जगह, यही वह ग्रेटर नोएडा है जो आपको इकोनॉमिक रूप से हर साल 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करती है। ऐसी ऐसी बिल्डिंग उसी ग्रेटर नोएडा की ईटा 2 में खंडहर बन रही है। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार इस पे ध्यान देगी तो शायद इसका उद्धार हो जाएगा। जिस सोसाइटी में इंसान को रहना चाहिए, एक बार अपने पीछे दिखाइए, उस सोसाइटी में बंदर रह रहे हैं। एक बार दिखाइए ऊपर इधर, जिस सोसाइटी में इंसान को रहना चाहिए वो शायद अब बंदरों का आश्रय बन चुका है। जिस सोसाइटी में इंसान के बच्चे रह के, गरीब के बच्चे रह के पढ़ाई लिखाई करते, अच्छी लाइफ स्टाइल जीते, उसमें अब बंदर को, पेड़ पत्ते को, झाड़ियों को, जो मकड़े की जाल होते हैं उनको रहना पड़ रहा है। अब इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में सरकार अपने जेब से पैसा लगा दी होगी। सरकार आम जनता के टैक्स के पैसे से इस सोसाइटी का निर्माण की होगी और इस सोसाइटी को अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया हो। उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ या उनके जो भी विभाग के मंत्री हैं, जो भी इस चीज का विभाग होगा, वो लोग इसको संज्ञान में लेंगे और इस पे अगर थोड़ा सा पैसा लगा के इसको मेंटेनेंस कर दिया जाए तो अभी भी इसको हैंड ओवर किया जा सकता है। बाकी आपका क्या राय है? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।